समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड करते हैं। उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं। टेलीविज़न पर भी बहुत जाना पहचाना चेहरा है और अक्सर बहस में शामिल होते रहते हैं, डिबेट में। और जब बहस करते हैं तो खुद ही बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। आपको अंदाज़ा लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, और देख भी लीजिए, जिनकी पहचान है हरा कुर्ता। ये बताइए कि सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जितना अनुराग भदौरिया ट्रैवल करते हैं या वायरल होते हैं, समाजवादी पार्टी का दूसरा नेता क्यों नहीं होता है? क्या कहीं कुछ से कोर्स वोर्स किया है क्या कुछ आपने? अरे नहीं, कोर्स नहीं, बस सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैंने आपको बताया, जिसने ज़िंदगी में संघर्ष देखा होगा, गांव से जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की होगी, वो ज़िंदगी को करीब से जानता है। जब आप ज़िंदगी को करीब से जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी का मतलब क्या होता है। तो जब ज़िंदगी को आप पहचानोगे, जानोगे, तो आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी जो समाज में जो आपने झेला और देखा है, उसको आप अगर समाज के अंदर में लाने की कोशिश करते हो, समाज के सामने रखते हो, तो समाज उसको पसंद करता है। आप बात तो बहुत सीरियस कर रहे हैं, लेकिन आपको जानने वाले लोग कहते हैं कि अनुराग भदौरिया अंदर से उतने सीरियस नहीं है, बाहर से वो थोड़ा सा ड्रामेटिक हैं। कभी तमाम भंडारों पे चले जाते हैं, पूड़ी बांटने लगते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, रिक्शे वाले को उसी के रिक्शे में बैठा के रिक्शा खींचने लगते हैं। तो लोग कहते हैं ये वायरल होने के लिए ये ड्रामेटिक एक्ट करते हैं अनुराग भदौरिया। देखिए, जलन भी तो कोई चीज़ होती है। हर व्यक्ति को एक जलन होती है। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई आपके अंदर आप क्वालिटी है और क्वालिटी को आप कहोगे कि नहीं ये ड्रामा है, तो जो क्वालिटी हमारे अंदर है, मैं योगा कर सकता हूँ, क्या ड्रामा है? मैं बांसुरी बजा सकता हूँ, क्या ड्रामा है? इसके लिए साधना की ज़रूरत होती है। सुनिए, यही हम सुन लें, ये आप साधना। साइकिलिस्ट हैं, क्रिकेटर हैं, पोलो प्लेयर हैं, बांसुरी बजाते हैं, गुल्ली डंडा बता रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और स्टूडियो में भाटिया साहब के साथ मारपीट भी करते हैं। एक्चुअली में है क्या आप? देखिए, जब मैंने कहा ना, एक समाज का एक व्यक्ति हूँ, जो समाज में एक नॉर्मल आदमी में, एक नॉर्मल व्यक्तित्व में क्या चाहिए, एक नॉर्मल जो आदमी होता मल्टी रोल कैसे, मतलब टैलेंटेड है कि कहीं से कोर्स किया है ये सब चीज़ों का? है, ये सब चीज़ों का कोर्स नहीं होता है, ऊपर वाले की कृपा होती है। इसका कोर्स क्या होता है, लेकिन बात ये इतनी चीज़ें मैंने गिनाई, इसमें से आप पार्ट टाइमर क्या है और फुल टाइमर क्या है इसमें से? देखिए, पार्ट टाइमर फुल टाइमर की बात ही नहीं है। मैं फुल टाइमर राजनीति करता हूँ, सबको पता है। जब मैं क्षेत्र में होता हूँ तो मैं संघर्ष करता दिखता हूँ, और जब जो आपको काम मिलता है उसको काम को बाखूबी करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व है, अगर आप इंसान हैं, तो आपके अंदर इमोशंस भी होनी चाहिए, आपको स्पोर्ट्स भी खेलना आना चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आनी चाहिए जो ज़िंदगी को ज़रूरत है। तो आप ये बताइए, दूसरे नेता बहुत सीरियस होते हैं, बिल्कुल ऐसे बने रहते हैं कि बिल्कुल कितनी चिंता है, तो आप सीरियस क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वो आपको कब लगता है मैं सीरियस नहीं रहता हूँ? अगर मैं पोलो खेलता हूँ तो क्या सीरियस नहीं हूँ? अगर मैं आपको देख के लगता है कि बहुत चिंता नहीं करते हैं, बहुत लोड नहीं लेते हैं, जो चल रहा है चल रहा है, हर चीज़ एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं। वो जो ऐसा करते हैं उनके कई चेहरे होते हैं। हमारा एक सीधा सा चेहरा है जो मैं आपके सामने हूँ। ऐसा ही हूँ, आपसे मिल रहा हूँ तब भी ऐसा ही हूँ, जब आप चले जाओगे तो भी ऐसा ही रहूँगा। और वो लोग जिनकी शायद आप बात कर रहे होंगे, वो दूसरे टाइप के लोग होंगे। वो कैमरा के सामने आते ही टाइट हो जाते हैं, ऐसे टाइट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत क्षति हो रही है इस बात की, और बहुत तकलीफ़ भी है। तो वो जो एक्टिंग है वो मुझसे नहीं हो सकती। मैं बोलूँगा नहीं, ये तकलीफ़ की बात है, और उसकी तकलीफ़ में मैं शामिल होऊंगा। मेरा शब्द ये रहेगा, तो मैं वो ड्रामा नहीं कर सकता जो उनकी तरह होता है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीता हूँ। बहुत से पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव की गणेश परिक्रमा करते हैं, गाजीपुर जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाते हैं, बागपत जा रहे हैं तो पीछे पीछे जाते हैं। अनुराग भदौरिया इतनी परिक्रमा तो नहीं करते अखिलेश यादव की, लेकिन तब भी अखिलेश यादव उनको इतना क्यों मानते हैं कि चुनाव हार जाते हैं फिर भी टिकट मिल जाता है उनको? उनको इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि कौन व्यक्ति है जो पार्टी के लिए काम करता है, कौन व्यक्ति है जो पार्टी के लिए जीता मरता है, और कौन व्यक्ति है जो जिसका आप बात बता रहे हो कि वो परिक्रमा। तो इसलिए वो एक सीरियस नेता हैं और एक सुलझे हुए, मजे हुए की राजनीति करते हैं। तो इसलिए उनको पता होता है कि कौन है जो पार्टी के लिए काम करता है, कौन है जो ऑफिसों के चक्कर काटता है। इससे हमें लगता है कि वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। गौरव भाटिया से आपने मारपीट कर ली थी डीबी डिबेट में, जेल भी आपको जाना पड़ा था और रात आपकी जेल में ही बीती थी। मसला क्या हो गया था? गौरव भाटिया तो आपकी पार्टी में भी रहे हैं, आपकी पार्टी से बड़ा पद भी रहे हैं जब सरकार थी, फिर मारपीट तक नौबत क्यों पहुंच गई थी? देखिए, वो बात पुरानी कोई खुन्नस थी? हाँ, नहीं, वो बात पुरानी हो गई। अब उस बात पे कुछ नहीं रखा है। हम तो हमेशा से अभी कहते हैं, कैसा संबंध है भाटिया से? समाजवादी लोग हमेशा आगे की सोचते हैं, आगे चलने की बात करते हैं। जो हुआ सो हुआ। अभी कैसा संबंध है भाटिया से आपके?
मेरे संबंध किसी से ख़राब नहीं होते हैं। संबंध मेरे मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मेरे संबंध किसी से ख़राब हों। मैं तो संबंध ख़राब करने में विश्वास ही नहीं रखता। मैं तो चाहता हूँ इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। ये कहा जाता है कि आपके अखिलेश यादव से संबंध ठीक ठाक है, लेकिन पार्टी में आपसे लोग बहुत जेलेसी रखते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल से, आपके नेता आपसे मोहब्बत करते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर। अब कौन क्या सोचता है मैं इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरी बताया आपको उन लोगों के नाम तो पता ही होंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं इस चीज़ से बहुत दूर हूँ कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन नेता क्या नहीं कर रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि लंबी लकीर खींचने की। मैं लंबी लकीर में विश्वास रखता हूँ। जैसे आपने देखा, जब मैं पश्चिम बंगाल चुनाव में गया तो एक अलग अलग लकीर खींचता हूँ मैं। मुझे काम करना पसंद है। वायरल होने की बात आई, आप क्या वायरल होने का आपको शौक है, जुनून है, या आप बहुत भूखे हैं आप वायरल होने के लिए? रात में 2 बजे आप तिरंगा झंडा बेचने लगते हैं। रात में तिरंगा झंडा कौन खरीदेगा रात में 2 बजे? आपको शायद पता नहीं है, अगर आप 2 बजे आपने वो भीड़ देखी होती तो आपको लग जाता कि भीड़ थी वहाँ पे। लोग 15 अगस्त के जो रात होती है, किस तरह से लोग रोडों पे होते हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हाँ, जो आपने शब्द यूज़ किया वायरल, ये वायरल शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हम करना जानते हैं और जो चीज़ हम कर सकते हैं, वो हम करते हैं। स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते आप वायरल होने के आप लिए? बताइए कौन सा स्क्रिप्टेड वीडियो होता है? जब आप जो चीज़ आप फ़ील करते हो, वो आप करते हो। आपको लगता है कि मुझे तिरंगा बेचना चाहिए क्योंकि वो रात तिरंगा में 3 बजे कौन तिरंगा खरीदेगा? रात में 3 बजे क्यों? क्योंकि तो वीडियो ही बनाते हैं आप। आप शूट करते हो ना 3 बजे। तिरंगा तो 11 बजे से वहाँ पे था। लेकिन वो दिक्कत ये है कि अपने हिसाब से शब्दों को तोड़-मोड़ लिया जाता है। अब जैसे मान लो आप रिक्शा चला रहे हो, तो आपको दर्द होगा ना कि इतनी 40 डिग्री टेम्परेचर में, 48 डिग्री टेम्परेचर में जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, उसके अंदर दर्द कितना होगा, कितनी तकलीफ फ़ील कर रहा है। वो फ़ील तभी आपको ठीक होगा है, जब आप लेकिन करोगे। हमने देखा कि पिछले लखनऊ में बड़ा मंगल का बड़ा महत्व है, भंडारे खूब लगते हैं। हर बड़े मंगल पे आपको पूड़ी बांटते हुए भंडारों पे फोटो आ जाती है। आप सोशल मीडिया पे वीडियो और फोटो पोस्ट करते हैं। भंडारा लगवाया आपने पूरे 4 बीते बड़े मंगलों में देखिए, हम कम से कम नहीं तो अपने पैसे 100 से? से हाँ, हाँ, बिल्कुल, कम से कम नहीं तो 100 भंडारे ऐसे हुए होंगे जिसको मैंने अटेंड किया होगा और 10 से 12 भंडारे ऐसे होंगे जिन्हें हमने साथ मिलके किसी न किसी के साथ किया। फाइनेंस किया उसमें? साथ मिलके करते हैं। देखो, फाइनेंस वर्ड अच्छा नहीं होता है, पूजा में कोई फाइनेंस नहीं होता मतलब है। आर्थिक सहयोग किया उसमें? वो हम सब लोग मिलके करते हैं, उसमें सबका सहयोग होता है, चूँकि ये हनुमान जी की बात है, बजरंगबली का आशीर्वाद रहता है, सब मिलके करते हैं। लेकिन अब उसको ये बोलो कि नहीं ये फ़ोटो आपने डाली, पूड़ी, अरे भाई करो, किसने रोका है? आप भी करो, मोटिवेट हो ना इससे। अगर मैं कर रहा हूँ, 100 भंडारे में जा रहा हूँ, तो आप भी जाइए, आप भी कीजिए, किसने आपको रोका है? करें। अगर किसी को करना नहीं है तो ये जो हमारे हिंदुस्तान की एक आदत है, अपना नहीं करना है, दूसरे की तरफ ताकना है। वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्यों किया, कब किया, तो उसके बारे में जो सवाल सोचता रहता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। सबको अपना काम करना चाहिए, ताका झाकी नहीं होनी चाहिए। ये हरा कुर्ता है क्या, एक ही कुर्ता आपके पास है कि सारे कुर्तों का कलर एक जैसा है? मतलब ये हरा कुर्ता ही अनुराग भदौरिया क्यों पहनते हैं? देखिए, ये हरा कुर्ता इसलिए है चूँकि मैंने आपको पहले ही बोला, मैं चंबल के जंगलों में पला बड़ा हुआ हूँ। हरियाली के बीच में मेरी ज़िंदगी गुजरी है और हमारे फादर फौजी चंबल तो थे। बिहड़ है, हाँ, बिहार वहाँ है। कहाँ हरियाली है? क्या बात करते हैं, वहाँ पे पेड़ नहीं है क्या? अरे, बबूल के पेड़ होते हैं। बबूल के पेड़ जंगल में, अदरवाइज़ भी तो पेड़ है ना, वहाँ तो आम के भी पेड़ हैं, पीपल है, बरगद है, नीम है, कौन से पेड़ नहीं, गाँव में तो रहोगे भाई हरा कुर्ता क्यों पहनते तो उसके बाद अब फसल होती है, तो हरियाली होती है, तो हम उसी में बड़े हुए। फिर वो हमारे जो फादर थे वो फौजी थे, तो वो भी जब आते थे तो उनकी भी टी-शर्ट ग्रीन होती थी, डार्क ग्रीन, उनकी शर्ट भी ग्रीन होती थी, क्योंकि वही कपड़े वो आर्मी वाले ही जनरली पहनते थे वो। तो वो आपके आँखों में बस जाता है कि वो चीज़ है जो ज़मीन से संबंधित है, मतलब आपको रूट से रखती है, एक। दूसरा, गंदा नहीं होता है, तो आप इसको में आयरन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हमारे कपड़ों में आयरन आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इसमें अगर आयरन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी का लो और छींटा डाल दो पूरा और 2 मिनट छोड़ दो, झाड़ दो, छींटे डाल के और पहन लो, अपने आप आयरन हो जाता है। और हम, आपको पता है, सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहनते नहीं हैं, वो हम एक सफ़ेद कुर्ता पाजामा मेरे बस की नहीं है संभालना, क्योंकि हमने कहा ना मैं रफ टफ जीता हूँ, आम आदमी की तरह जीता हूँ, आम आदमी के साथ बैठ जाऊँगा। जैसे आपने बोला, मैं तिरंगा भी बाँटूँगा, रिक्शा भी चलाऊँगा, पूड़ी भी बाँटूँगा, आम आदमी के सुख दुख में शामिल भी होऊँगा, खेलने भी लग जाऊँगा और आम आदमी के लिए, काम के लिए दौड़ने भी लगूँगा। तो अब अगर हम अपने ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे तो हम इतनी चीज़ें आम आदमी के लिए कैसे कर पाएँगे? इसलिए आम आदमी के साथ अगर आपको रहना है, आम आदमी की तकलीफ़ के साथ आपको जीना है, तो आपको भी आम ही रहना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जो दूसरी पीढ़ी के नेता हैं,
अभी ठीक है कुछ एमएलसी बने हैं, कुछ विधायक भी बन गए हैं इस बार, उन्होंने बड़ा लाठी डंडा खाया, स्ट्रगल किया और वो तब जाके नेता बने। अनुराग भदौरिया को हम लोगों ने कभी लाठी डंडा खाते नहीं देखा। आरोप ये लगता है कि अनुराग भदौरिया ने एक नया फार्मूला निकाला है कि लाठी डंडे की क्या जरूरत है, जो हाई कमान है उसे ही सेट कर लो। इसके मतलब शायद आप अनुराग भदौरिया को नहीं जानते, फिर आप पत्रकारिता अपनी दोबारा से ठीक कीजिए। आपको शायद पता नहीं है, मैं लाठी हाथरस के केस में कितनी लाठियां मुझे पड़ी हैं, इतनी लाठियां शायद ही किसी को पड़ी होंगी जो बीच चौराहे हजरतगंज पे मारा गया हूं, और ना जाने कितनी बार ऐसे मारा गया हूं। हम राजनीति करते हैं और राजनीति घुस के करते हैं, जम के करते हैं, दिखावे की नहीं। हो सकता है कोई दिखावे की राजनीति करता होगा। अनुराग भदौरिया ने लास्ट ये गवाह है कि हम पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसमें क्या क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम अखिलेश करना। कौन यादव क्या इतनी कहता है? मोहब्बत क्यों करते हैं अनुराग भदौरिया से? क्या है मतलब, ऐसा क्या है अनुराग भदौरिया में, क्या मतलब जो दूसरों में नहीं है कि इतने हाई कमान के नज़दीक हो गए? वो हर व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं जो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करता है, ईमानदारी से और मेहनत से, और ईमानदारी मेहनत का काम दिखाई पड़ता है। एक रीज़न ये भी नज़र आता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव स्पोर्ट्स लवर हैं, आप भी स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहते हैं, तो क्या मतलब ये स्पोर्ट्स ने नाता जोड़ दिया क्या? अगर आप उससे जाएंगे तो हम चूंकि एक ही गांव घर के टेनिस भी खेलते थे उनके साथ। देखिए, हम लोग गांव घर के लोग हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट और एक ही जगह से रहने वाले हैं, और हमारी बोली भाषा एक है। तो उनका लगाव इसलिए नहीं है, वो तो एक बोली भाषा, एक संस्कृति संस्कार हमारे एक हैं, चूँकि एक ही जगह से आते हैं हम लोग। तो अपनी बातों में बात होगी, अगर वो फ़ोन मिलाएंगे तो कहेंगे काय लला क्या कर रहे हो, क्या बात है आजकल, कहाँ हो। तो ये जो हमारी अपनी बोली भाषा है, इसका भी एक कनेक्शन होता है ना कि आप अपनी भाषा में बात करते हो। दूसरा, वो उसी को मोहब्बत करते हैं जो पार्टी के लिए काम करता है। ये सच है। कुछ दिन तक तो आप इधर उधर कर सकते हो, लेकिन जीतेगा वही उनके दिल को जो पार्टी के लिए समर्पित होगा। बिल्कुल, देखिए अनुराग भदौरिया बहुत नेता तो हैं ही हैं, साथ में कलाकार भी हैं। कैसे खबरों में रहना है, कैसे सुर्खियों में रहना है, कैसे वायरल वीडियो बनाने हैं, और कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने सोशल मीडिया के पेजेस पर, ये सारी कला अनुराग भदौरिया को आती है। और कैसे हाई कमान को खुश रखा जाता है, ये बड़ी बात है, और ये कला में भी वो अनुराग भदौरिया माहिर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।